गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश और आपके सामने जो वीडियो लेकर के आए हैं बच्चे ये नंबर सिस्टम का है। और नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करना है √2/5√2 माइनस अपॉन √10 माइनस 2√2 प्लस 8/√2। इसको सिंप्लीफाई करना बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों ये देखो, इसके तीन पार्ट हैं। ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है। ये तीन अलग अलग हिस्से हैं, तो तीनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर वैल्यूज यहां पे रखनी पड़ेंगी उनकी। सो पहला हिस्से को सॉल्व करते हैं। सो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। पहला पार्ट दिया हुआ है बच्चों √2/√5 + 2। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सो याद रखो बच्चों, दिस इज इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर RF। व्हाट विल बी द RF? इसके RF से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अगर यहाँ √5 + 2 दिया है तो आप इसको √5 - 2 से मल्टीप्लाई कर लो। सिमिलर वे में √5 - 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई। ओके, सो अभी थोड़ी देर पहले पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था x + y × x - y इक्वल टू क्या होता है? x² - y²। x की जगह पे क्या है बच्चों? √5। y की जगह पे क्या है? 2। x की जगह पे √5, y की जगह पे 2। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट्स करना है तो वो आता है x² - y²। ओके, ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा? ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई। ओके, तो करते हैं बच्चों। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2 का मल्टीप्लाई √5 के साथ, तो √2 × √5 माइनस 2 × √2। ओके, नीचे a + b या x + y x - y, x² - y², यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, सो √5 × √2 √10 हो जाएगा बच्चों, माइनस ये 2√2। बच्चों इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना। यहाँ पे अंदर इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसके बाहर भी रूट लगा था, इसके बाहर भी अंडर रूट लगा होता। दोनों के बाहर अंडर रूट है तो यू कैन डू द मल्टीप्लीकेशंस। Okay, if one number is whole number, one number is in square root, so you cannot multiply like that. You will have to keep it as it is. Okay, √5 का स्क्वायर बताया अभी एक टेक्निक, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, 5 आ गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है बच्चों। ओके, तो √10 - 2√2 अपॉन 5 - 4 कितना हो गया बच्चों? 1। तो कितना आ गया पहला हिस्सा? √10 - 2√2। ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये पहला हिस्सा हमने सॉल्व किया। सेकंड पार्ट हम लेंगे बच्चों, मैं ब्लैक कलर से लिखूंगा ताकि आपको पता चले ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों। ओके, सेकंड पार्ट, ऑन सॉल्विंग सेकंड पार्ट, ऑन सॉल्विंग सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? ये कॉपी करना, साइन वही रहने देना बच्चों, माइनस के साथ कॉपी मत करना। इट हैज टू बी कॉपीड लाइक एज इट इज। ये क्या है बच्चों? 2/√10 - 2√2। ओके बच्चों, सो आप देखो इधर √10 - 2√2 है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? RF। व्हाट विल बी द RF ऑफ दिस? द RF विल बी लाइक दिस, √10 + 2√2 अपॉन √10 + 2√2। अपोजिट से मल्टीप्लाई करने का है बच्चों। ओके, सिमिलर वे में ये 2 का मल्टीप्लाई यहां भी और यहां भी। ओके, नीचे x + y और x - y। ये देखो x + y x - y इक्वल टू x² - y²। ये बार बार रिपीट होते रहेगा बच्चों, सेम सिमिलर। अगर 2 का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर √10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2√10 + 2 × 2 = 4√2। ओके, नीचे x + y x - y, तो x² - y², √10 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ओके, सो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला एज इट इज ही कॉपी होगा बच्चों। 2√10 + 4√2 अपॉन √10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, कितना हो गया? 10 बच गया।
2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 और √2 का √2 से स्क्वायर कर दिया तो ये 2 ही आया यहाँ पे। ओके सो 2√10 प्लस 4√2 अपॉन 10 माइनस 8 हो गया बच्चों। 10 माइनस 8 कितना हो गया बच्चों 2, तो ऊपर रह गया 2√10 प्लस 4√2 अपॉन 2। अभी देखो बच्चों 2 से यहां भी डिवाइड होगा यहां भी डिवाइड होगा तो यहां से यहां 2 कट जाएगा तो कितना बच गया यहाँ पे √10 प्लस, अच्छा इसको ऐसे रखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे रखो 2√10 अपॉन 2 प्लस 4√2 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बच गया √10, यहाँ 2 2 जा 4 तो 2√2 बच गया। ये दूसरा वाला हिस्सा है बच्चों, ये पहला पार्ट तो ये किया था हमने, दूसरा पार्ट ये किया, तो हम कॉपी करेंगे बच्चों इनको, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हम कॉपी करके लिख देंगे। आई एम क्लीनिंग द बोर्ड और ये मैं पहला हिस्सा यहाँ पे कॉपी करके बड़े बड़े में रख रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या आया था सॉल्व करके हमारा √10 माइनस 2√2। सेकेंड पार्ट आ गया था बच्चों हमारा √10 प्लस 2√2। थर्ड पार्ट सिमिलर वे में हमें थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। ऑन सॉल्विंग थर्ड पार्ट, ओके सो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने देख लिया है। थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट का क्या, थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है 8/√2, नीचे √2 है तो √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर √2। ओके बहुत आसान है, उसको तुम माइनस √2 नहीं कर देना बच्चों। ओके ऑन सॉल्विंग थर्ड पार्ट, ऑन सॉल्विंग थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट तो थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों 8/√2। ओके इसको सिमिलरली √2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये ऊपर हो जाएगा 8√2 और नीचे √2 इंटू √2 √4 कितना आता है बच्चों 2 आता है, स्क्वायर रूट 4 2 आता है। सो फिर 2 से ये 2 कट गया, 2 4 जा तो ये 4√2 आ गया। कितना आ गया थर्ड पार्ट इज 4√2। तो हमने है ना पुटिंग द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, ओके रखा। तो बच्चों आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की वैल्यूज पुट करोगे। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू मैंने यहां पे कॉपी की थी, ये क्या था बच्चों √10 माइनस 2√2। ओके ब्रैकेट में रखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बीच में माइनस का साइन है तो जहां पे माइनस का साइन हो तो दूसरे वाले को भी ब्रैकेट में रखो, ये हो जाएगा √10 प्लस 2√2। और थर्ड पार्ट की वैल्यू ये है बच्चों, थर्ड पार्ट की वैल्यू प्लस 4√2। आपने ये तीनों वैल्यू रखी, अब ब्रैकेट ओपन करो बच्चों, √10 माइनस 2√2 माइनस √10, ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा बच्चों 2√2 प्लस 4√2। ओके सो बच्चों माइनस √10 से प्लस √10 कट गया, माइनस 2√2 माइनस 2√2 कितना हो जाएगा माइनस 4√2 और ये पीछे सबसे पीछे प्लस 4√2 तो 0 आ गया बच्चों इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होते दिखते टफ हैं लेकिन होते आसान है। ऐसी वीडियोस में लेके आते रहूंगा, आप चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।